My YouTube channel Universal Traders. So today we are at day 4 live trading day, and that's for January 2025. देखते हैं दोस्तों, आज हमारा लॉस एंड प्रॉफिट क्या बोलता है. व्हाट हैव वी डन. मार्केट में बहुत बड़ी मूव आई है. ओ माय गॉड, यू सी. 134,795, 30 लैक्स के पोर्टफोलियो का 5% के करीब करीब का लॉस. या सो देखते हैं हम ओनली लॉसेस कितने हैं और फिर देखते हैं हम ओनली प्रॉफिट कितने हैं. ऑलराइट. सो जो हम चाह रहे थे मार्केट ने वैसे ही मूव दिया है, और टोटल अगर हम लॉस देखें इस पर्टिकुलर मंथ का तो 3,13,836.40 है. और अगर हम इस मंथ का ओनली प्रॉफिट फिगर देखें तो इट इज़ 1,80,000. सो एक्चुअली फ्रेंड्स 1,80,000 मीन्स हमने हमारे टारगेट को अचीव कर लिया है. दैट इज़ 6%. ठीक है ना. चाहिए था हमें 5%. जो हमारा प्लान है विड्रॉल, दिस इज़ द टाइम टू बुक द प्रॉफिट्स एंड विड्रॉ द ट्रेड्स. बट द थिंग इज़ थोड़ा सा हम अभी रुकेंगे. द मेजर थिंग वाई, बिकॉज आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे हमने प्लान किया था, ओके, कि जो भी पोजीशंस होंगी उस पोजीशंस को हम स्क्वायर अप करेंगे अराउंड 100, और अगर वो स्टॉक पे है तो अराउंड 1 और 2 रुपीज़ और मैक्सिमम 3-4 रुपीज़, एंड नया पोजीशंस बनाएंगे. ओके. तो हम देखते हैं पहले कि लास्ट ट्रेडिंग डे में हमने क्या नई पोजीशंस बनाई हैं. ठीक है. तो टोटल ऑर्डर हिस्ट्री है 22, जिसमें से 2 ये कैंसल्ड हैं. ओके. एंड देन बैंक निफ्टी. तो हमने क्या किया बैंक निफ्टी में. ओके, दिस इज़ अ बाय मिस्टेक ट्रेड, सो वी हैव जस्ट स्क्वायर्ड इट अप, सो वी डोंट नीड इट. अभी हम देखते हैं ये क्या है. ऑफलोडिंग है, सारा ऑफलोडिंग है. ओके, दिस इज़ ऑल ऑफलोडिंग. वी डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम हियर एज वेल. हियर वी गो. सो यहाँ पे हमने न्यू पोजीशन ऐड किया है. दैट इज़ बैंक निफ्टी में बाय किया है 138 में एक लॉट, और 5810 में, सॉरी, बैंक निफ्टी हमने एक लॉट बाय किया है 131.30 में. ओके. एंड देन इन्फोसिस हमने एक नया ट्रेड इनिशिएट किया है 1960 का सीई और 1960 का पीई. ओके. ये हमने नया ट्रेड इनिशिएट किया है क्लोजिंग आवर्स के वक्त अराउंड. सो ये 2 ट्रेड हमारे एग्जीक्यूट हुए हैं. देन बैंक निफ्टी हमने एक लॉट स्क्वायर अप किया है, जैसा हमने प्लान किया था कि हम जब भी नए हेज पोजीशंस बनाएंगे तो कहीं भी हम प्रॉफिट बुक करेंगे तो ये एक लॉट उसके अगेंस्ट में हमने स्क्वायर अप किया है. ओके. एंड देन बैंक निफ्टी 50,000 का हमने कॉल एंड पुट का नया पोजीशन बनाया है, जैसा आप देख सकते हैं. ठीक है. एंड ये दिस इज़ अ नॉर्मल ट्रेड. ओके. सो गोइंग बैक टू दी ऑर्डर्स, इतने हमने नए ट्रेड्स लिए हैं फ्रेंड्स, नई पोजीशंस बनाई हैं. लुकिंग एट द मार्केट मूवमेंट, बैंक निफ्टी में हमने देखा तो एक बहुत बड़ा डिप आया है. देखिए अराउंड 1100 पॉइंट्स इन अ डे. ओके. सो यही हमने प्लान किया था. दिस इज़ दी सपोर्ट एरिया जो हमने प्लान किया था लास्ट टाइम. देखिए यहाँ ही पे हमने पोजीशन बनाई है अभी. ओके. वी डोंट नो मार्केट यहाँ से यहाँ जाएगा, मार्केट यहाँ से यहाँ जाएगा, बट नेक्स्ट पोजीशन हम
अगर यहाँ जाएगा तो हम बनाएंगे आफ्टर 1000 पॉइंट्स। सेम वे 1 कॉल 1 पुट, ओके। एंड अगर यहाँ से ये मार्केट अप जाएगा तो 51,000 तक कुछ नहीं दिख रहा दोस्तों, 52,000 तक पहुँचेगा तो हम एक ट्रेड बनाएंगे, एक पोजीशन, और 53,000 तक पहुँचेगा तब हम दूसरी पोजीशन बनाएंगे। ऑलराइट, सो इस तरीके से हम अपनी पोजीशंस को ऐड करेंगे बैंक निफ्टी में। निफ्टी, अगेन निफ्टी ने बहुत बड़ा डिप दिया है, देखिए दोस्तों, इट्स अ वेरी बिग डिप अराउंड 400 पॉइंट्स। सो ये हमारा बाइंग पोजीशन, सॉरी नया पोजीशन एक बनने के चांसेस है, लेकिन निफ्टी में हमारी करंट पोजीशन कुछ नहीं है, हमने नए ट्रांजैक्शंस कुछ नहीं बनाए हैं, तो निफ्टी हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं, सिर्फ कैरी फॉरवर्ड करते जा रहे हैं पोजीशंस, जो भी हमारी पोजीशंस हैं उसमें। लाइक ये निफ्टी की पोजीशन है हमारी, तो हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये एज इट इज़ चले जा रहा है फ्रेंड्स। एक बार डबल चेक कर लेते हैं, वी आर नॉट मिसिंग एनीथिंग। ऑर्डर्स, यस, एम आई करेक्ट, यही है हमारी पोजीशंस। ओह नो, नॉट दिस वन, ये सिर्फ प्रॉफिट में है। ऑलराइट, सो हमें दोनों लेनी है, ओके। सो बैंक निफ्टी में ये है, देन निफ्टी हम देखते हैं, ये देखिए दो पोजीशंस, राइट। तो ये सिर्फ हैज का है, बेसिकली ये हैज इसलिए है क्योंकि जब हमने नई पोजीशंस बनाई थी तो उसके अंदर नए 2025 के जनवरी के ट्रांजैक्शन में हमें अराउंड 150 टू 200 रुपीज़ की मार्जिन डिफरेंस गैप हो रही थी, प्राइस डिफरेंस गैप हो रही थी, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी, और उस पोजीशन में हमें 360 के सामने 250 लास्ट ट्रेडेड प्राइस, तो ऑलमोस्ट 14,000 की प्रॉफिट हो रही है। हमारी टारगेट है इसको हम ऑलमोस्ट 60 से 100 के बीच में स्क्वायर अप करेंगे दोस्तों। सो प्रोबेबली मोटा मोटी हम 250 से 300 तक हम इसमें प्रॉफिट बुक करेंगे, और उसके बाद हम नई पोजीशन बनाएंगे, ओके। सो दैट इज़ फॉर द निफ्टी। हम देखें अगर इन्फोसिस, यस, इन्फोसिस हाई एंड लो, लास्ट में इन्फोसिस ने क्या किया है, दैट इज़ 0.90, इट्स नॉट मच, ओके। सो दैट इज़ फॉर द इन्फोसिस। एंड रिलायंस वापस से डिप डाउन हुआ है, इसको हम यहाँ से एनालिसिस करेंगे एक के बाद एक। सो पोजीशंस हमने देख ली, अब इन्फोसिस में हमने नई पोजीशन बनाई है 1960। सो 1860 हमारी एक पोजीशन है, 1880 हमारी एक पोजीशन है, 1900 है, और 1960 है। आपको याद हो तो दोस्तों हमें 1920 40 बनाने का टाइम ही नहीं मिला था, 75 रुपीज़ जंप मार के सीधा 1952 चला गया था इन्फोसिस, तो वी वर वेटिंग फॉर इट फॉर द राइट टाइम, तो हमने इसी वजह से 1960 की पोजीशन जो है वो हमने कल बनाई है, ओके। बाकी एज इट इज़ है सब कुछ। रिलायंस अभी हम देखेंगे, रिलायंस में हमने कुछ ऐड किया है, नो, एवरीथिंग इज़ सेम। सो अभी हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस, ओके। सो बैंक निफ्टी में हम देखें तो 47,000 में हमने हेज किया है, हेज में हमारी एवरेज ट्रेडेड प्राइस है अराउंड 60 रुपीज़, जो डबल से ज़्यादा हो गया दोस्तों 138, जिसमें 215% का जंप आया, बिकॉज 1100 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सी राइट। सेम वे 388 यानी 400 पॉइंट्स निफ्टी गिरा है, तो ये जो जंप आया है जिसकी वजह से 17,461 की हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रही है। और जो पोजिशनल ट्रेड थे हमारे, सॉरी ये दो हमने नए ट्रेड लिए हैं कल, जो हमने डिसाइड किया था 50,000 जब ही टच करेगा बैंक निफ्टी तो हम नया ट्रेडिशन पोजीशन लेंगे, तो ये हमने नया पोजीशन एक लॉट ऐड किया है, ओके। सेम वे अगर हम देखें 5 लॉट्स क्या पोजीशन है, तो 5 लॉट्स हमने 1100 में हेज किए हुए बेचे हैं। सेम ये 400 रुपीज़ जो है, बेसिकली 2 लॉट्स तो हमने ऐसे ही हेज की पोजीशन के लिए प्रॉफिट में निकाल दिए इसमें से, तो अभी 5 लॉट्स हमारे पास बचे हैं, जिसमें हम
अराउंड 61,000 प्लस के प्रॉफिट में चल रहा है। बैंक निफ्टी जो हमारी 53,000, अगेन ओल्ड पोजीशन है। सो जैसे ये ओल्ड पोजीशन है सेम वे ओल्ड पोजीशन है, जिसमें हमारा अराउंड 18,500 का लॉस है। और ये 54,000 की ओल्ड पोजीशन है जिसमें हमारा ऑलमोस्ट 2,12,000 का लॉस है। दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट देना चाहूँगा। इट इज़ 3871 लास्ट ट्रेडेड प्राइस। हमने सेल किए हैं 10 लॉट्स मीन्स अराउंड 150 शेयर्स 2,400। हमारी नॉर्मल टारगेट रहती है, इसको हम 100 या 62 रुपीज़ में स्क्वायर अप करते हैं। अगर हम लेट से 162 भी जाने दें, 2300 की हम अगर प्रॉफिट बुक करें और मार्केट अगर अपसाइड जाती तो 15 टू ज़ा 33 लैक्स, 15 4 ज़ा 60, 15 3 ज़ा 45। सो 3,50,000 की हम यहाँ प्रॉफिट बुक करते अगर 54,000 बैंक निफ्टी क्रॉस करता तो ये ऑटोमेटिकली आपको मिलता अराउंड 200 300 400 के नीचे, राइट। सो इसके अंदर अभी ये लॉसेस हैं। हम डेफिनेटली अगर मार्केट यहीं पे क्लोज हुई 31 जैन तक 30 जैन तक, तो हम देखेंगे कि 2,11,000 हम कैरी फॉरवर्ड करें, जिसमें हम इस पोजीशन को स्क्वायर अप करेंगे इतने लॉसेस बुक करते हुए, और नई पोजीशन हम इसी रेट के आसपास बनाएंगे फरवरी में। सो यहाँ के जो लॉसेस हैं वो हमारे कैरी फॉरवर्ड होंगे। बैंक निफ्टी ज़रूरी नहीं है 50,000 ही पड़ा रहेगा या 49,000 नहीं जाएगा या 49,000 जाएगा भी, और ऐसा भी नहीं है कि 55,000 नहीं जाएगा। सो इट इज़ लाइक कैरी फॉरवर्डिंग द लॉस। ये 5,000 भी हो गया तो हम फॉरवर्ड करेंगे, और अगर ये 200 हो गया तो हम इसको स्क्वायर अप करके प्रॉफिट बुक करेंगे। दैट इज़ द लॉजिक, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट बेसिकली। अभी देखते हैं हम निफ्टी में। सो निफ्टी यहाँ पे अराउंड 359 में हमने सी सेल किया है 5 लॉट्स, एंड 5 लॉट्स ये हमारा पुराना पोजीशन ऑलरेडी चला रहा है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ हेज, जहाँ पे हमने 360 रुपीज़ इसके अंदर जो है हेज को सेट करने की कोशिश की थी, और जहाँ पे हम सक्सेसफुली आप देख पा रहे हैं अराउंड 13,000 तो कर पाए हैं। देखते हैं मार्केट किस तरफ जाती है, 31 की क्लोजिंग कहाँ आती है। ये वाला हमें प्रॉफिट देता है या ये वाला प्रॉफिट देता है, वी डोंट नो। हम प्रॉफिट बुक करेंगे अराउंड 50 लेट्स से 60 से लेके 100 के बीच में। ओके, तो स्क्वायर अप का प्राइस हमारा रहेगा 60 से लेके 100 के बीच में। उसके बाद हम नई पोजीशन बनाएंगे और इसको स्क्वायर अप करके प्रॉफिट बुक करेंगे। सेम वे ये निफ्टी है, इसमें माइनस हम 27,000 है, बिकॉज जैसा आपने देखा कि 400 पॉइंट्स निफ्टी, ये देखिए 400 पॉइंट्स निफ्टी ड्रॉप किया है, तो जिसकी वजह से हमारी ये सेल प्राइस 2280 अराउंड 2300 है, तो 2500 पे पहुंचा है और हम 26,000 की लॉसेस में है। सेम वे जैसे हमने बैंक निफ्टी में प्लान किया है, हमारी पुरानी पोजीशन चली आ रही थी ये वाली, सेम वे ये पोजीशन है हमारी पुरानी वाली। इसके आगे के जितने भी सीज़ में हमने प्रॉफिट बुक किए हैं, मैं आगे के पीएनएल में आपको बताऊंगा कि हमने कैसे उसके प्रॉफिट्स का लेवरेज लिया है, सीज़ का लेवरेज लिया है, और पी में हमने पोजीशन को स्टैंड बाय रखा है। 1860 अगेन हमारी पोजीशन चली आ रही है, मार्केट बढ़ गया तो दैट इज़ द रीज़न ये जंप कर गया है। 57 हमारी सेल प्राइस है, 108 यहाँ पे इसकी लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। सो 50 में दोस्तों हमने देखा था ये कल अराउंड 17 रुपीज़ हो गया था, वापस से 23 हुआ है। इट मीन्स कि डाउन साइड आने की वजह से, इन्फोसिस नीचे आने की वजह से ये और जो है मजबूत हुआ है, ठीक है ना। लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए देखते हैं दोस्तों, ओके, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। अभी निफ्टी इन्फोसिस चल रहा है अराउंड 1940, ओके। सो 1860 और 1940 अगर हम काउंट करें तो कितना होगा, 40 एंड 40 80 रुपीज़, राइट। सो ये ऑटोमेटिकली 80 रुपीज़ पे आएगा, अराउंड 28 रुपीज़ यहाँ पे ज़्यादा है। एट द सेम टाइम ये आउट ऑफ द मनी हो जाएगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा, पूरे 50 रुपीज़ हम गेन कर पाएंगे। सो देखते हैं कहाँ पे जाएगा इन्फोसिस, वी डोंट नो, ओके। सो ये इन्फोसिस का हमारा 1860 का पोजीशन है। सेम वे अगर हम एनालिसिस करें 1880 को, तो 1880 प्लस 1940 60 रुपीज़, 60 की जगह ये बोल रहा है 95, सो अराउंड 35 रुपीज़ ज़्यादा है, राइट।
सो 35 रुपीज़ ड्रॉप होगा, मीन्स हम यहाँ पे 5 रुपीज़ की लॉस करेंगे। अगर यहीं पे प्राइस क्लोज हुई 31 को, जो भी इसकी क्लोजिंग डेट है उसको, या 25 ऑफ जनवरी को क्लोजिंग है, तो फिर हम यहाँ पे बुक करेंगे और ये जो 49.52 है ये पूरी की पूरी ज़ीरो हो जाएगी, राइट। सो हम लॉट साइज़ अगर देखें तो 400 की लॉट साइज़ है, 400 का लॉट साइज़ में अराउंड 50 रुपीज़ गिने तो 20,000 की प्रॉफिट हमें यहाँ पे होगी। सो ये फोरकास्टिंग है, हमें पता नहीं है किस तरफ जाएगा, बट जैसा कि हमारी स्ट्रैटेजी है, हम लॉसेस को और प्रॉफिट्स को मैनेज करते हैं, ठीक है ना। तो ये मैनेज हम कर रहे हैं। ओके, यही पुरानी पोजीशन चली आ रही है हमारी 2 लॉट्स, ठीक है। इसमें भी कल मूवमेंट आए हैं, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 1900, तो ये होना चाहिए 40, जबकि है 8165, राइट। सो अगर हम उसमें कैलकुलेट करें तो अराउंड 40 रुपीज़ प्रीमियम है, राइट, 41.65। ये ऑटोमेटिकली अगर यहाँ पे क्लोज हो गया तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये 67.20 रुपीज़ हमें यहाँ पे गेन देगा। सो अराउंड 60 रुपीज़, 24,000 की प्रॉफिट हमें यहाँ हो सकती है अगर यहाँ पे क्लोज करता है इन्फोसिस। तो अगेन वी डोंट नो इन्फोसिस कहाँ पे क्लोजिंग करेगा 25 ऑफ जनवरी। ओके, सेम वे 1960 है, 1960 में हमारे पास 49 है और यहाँ पे 53 है। अगर 1940 पे क्लोज करता है तो 20 रुपीज़, मीन्स ये आउट ऑफ द मनी होगा। 48 हम यहाँ पे अर्न करेंगे और ये 33 रुपीज़ की इसकी ऑलमोस्ट क्लोजिंग आएगी। ओके, सो अब हम एनालिसिस करते हैं रिलायंस में, जिसमें एक्चुअली में कल सबसे ज़्यादा मूवमेंट हुआ है दोस्तों। अगर आप पुराने वीडियो मेरे 3rd डे के वीडियो में कैलकुलेट करें तो हम अराउंड 32 या 33,000 के प्रॉफिट पे आके रुके थे। रिलायंस ने कल 33 रुपीज़ डाउन साइड दिया है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है ना, ये 33 रुपीज़। ये डाउन साइड देने की वजह से यहाँ पे हमारे प्रॉफिट्स जंप होके रिलायंस के 48,000 हो गए, ठीक है। अगर बनिया बुद्धि लगाते हैं दोस्तों तो हम 5 लॉट पे ऑलमोस्ट 6.5 लाख इन्वेस्ट किए हैं। अगर हम आज स्क्वायर अप कर लेते हैं तो 48,680 8% की प्रॉफिट हम यहाँ पे रिलायंस में लेके निकल सकते हैं, देखिए, ठीक है ना। लेकिन जैसा कि हम प्लान करते हैं, हम उसको बिल्कुल डाउन द लेवल पे जाने देते हैं, मार्केट को जितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो हमें, ताकि ये 45 वाला हम यहाँ पे 5 रुपीज़ या 2 रुपीज़ में स्क्वायर अप करें, 26 रुपीज़ वाला हम 2 रुपीज़ या 4 रुपीज़ में स्क्वायर अप करें और नया पोजीशन बना के हम दोनों साइड की लेवरेज को, प्रॉफिट्स के लेवरेज ले पाएँ, राइट। सो लेट्स सी रिलायंस किस तरफ जाता है। लेकिन अगर हम देखें दोस्तों, 5 लॉट्स मीन्स 2,500 एंड सेम 2,500, ओके। सो 2020 पे बंद हो गया अगर रिलायंस 25 ऑफ जनवरी को, तो क्या होगा, सारा ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, राइट। तो ज़ीरो होगा तो 2,500 मल्टीप्लाई बाय 45 अराउंड 1,12,500, और सेम वे 26, तो हम मोटा मोटी ऐसे गिनते हैं, 4 और 2 6 और 11 71 रुपीज़। 71 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 500, 7 5 35, बिग अमाउंट। सॉरी 2,500, सो अराउंड 1,75,000। 6.5 लाख की इन्वेस्टमेंट में हम ऑलमोस्ट 1,75,000 निकालेंगे अगर 1220 पे क्लोज हुआ तो, राइट। ये देखिए हम कहाँ पे पहुँचे हैं अभी, 48,000 पे। सो हम वेट कर रहे हैं, रिलायंस पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल में है, राइट, पूरी तरीके से। ओके, सो रिलायंस का हम 1230 का लॉट देखें तो इसमें भी काफ़ी मूव आई है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट। इतना बड़ा मूवमेंट 38 रुपीज़ का रिलायंस ने लिया है डाउन साइड और यहाँ पे भी इसी तरीके से अप साइड मूव किया है इसने 107.14%, ओके। और ये पुरानी पोजीशन चली आ रही है हमारी, ये 27 रुपीज़ हो गया था दोस्तों। हम 50 का सेल था, 27 रुपीज़ हम डिडक्ट करके अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते थे, लेकिन दैट्स नॉट आवर गोल। आवर गोल इज़ टू हिट इधर 2 या 4 रुपये में इसको स्क्वायर अप करना है। 50 में सेल किया है, 2 to 5 रुपीज़, सो 27 से घूम के वापस 55 आया है। तो हम सट्टा नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा ट्रेड मैनेज नहीं कर रहे हैं कि हमारी मर्जी पड़े तब हम
प्रॉफिट बुक कर दे, या हमने एक थंब रूल बनाया है, ये 50 में सेल किया है तो 5 रुपीज़ में निकलना है हमें। दैट्स द स्ट्रैटेजी। ओके, सो ये सब ऑफलोड किया है ट्रांजेक्शन्स, इसको हम नहीं देखते हैं। नीचे रिलायंस ऑफलोड किया है हमने, सो दैट्स इट। बैंक निफ्टी ये कैरी फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन बाय मिस्टेक हुआ था। ओके, सो मोटा मोटी देखें हम दोस्तों फिर से, तो प्रॉफिट एंड लॉसेस में हम ऐसे टोटल लॉसेस में हैं आज 134। इसमें से हमने देखते हैं कि कल कितना प्रॉफिट बुक किया है। ओके, ये देखिए 9232। आगे के दिन में हमने अराउंड 8000 समथिंग निकाला था, मेरे आगे के वीडियोस में आप देख सकते हैं, और इधर हमने 9000 निकाला है। सो अराउंड 17000 हमने प्रॉफिट का सिस्टम में से निकाल लिया है। और पर्पस क्या है दोस्तों 17000 निकालने का? इसके हेज के सामने हमने निकाला है। हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया है प्रॉफिट बुक, लेकिन पर्पस ये है 47,000 बैंक निफ्टी नहीं गया तो मेरा 17,000 जो है वो मैंने बुक करके यहाँ पे लॉस को मैनेज कर लिया है। दैट्स इट। ओके, सो दिस इज द थिंग विच वी हैव प्लान टू डिस्कस इन ऑल द वीडियोज़। ओके, या हम यहाँ पे थे, सो 134। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ओनली लॉसेस 3,13,000 एंड ओनली प्रॉफिट। सो 17,000 इसमें से निकाल दें 18,000 हम लेट से, तो अराउंड 160 हम ऐसे कर सकते हैं प्रॉफिट बुक। और हमारा जो टारगेट है 30 लाख के ऊपर 1,50,000 को लेके निकलना, हम आज निकल सकते हैं दोस्तों। हमें नई पोजीशन को मैनेज करना रहेगा बस। ये सारे प्रॉफिट्स हम बुक करेंगे, हम निकल जाएंगे, बट ये वन साइड होगी गेम, और मार्केट कंट्रोल में है जिसमें हमारी मेजर पोजीशंस नए मंथ में है, उसमें तो हमें अभी करने की ज़रूरत नहीं है। सो लेट इट बी लाइक दिस। सो इसी के साथ फ्रेंड्स मैं रैप अप करता हूँ आज का वीडियो। आज फिर से मार्केट ओपन होगा 7 जनवरी 2025। वी डोंट नो मार्केट कहाँ जाएगा, डाउन जाएगा, अप जाएगा, जिस भी दिशा में जाएगा, जैसा हमने डिसाइड किया है पोजीशंस पे, ये चार्ट के मुताबिक, ठीक है ना, हम हमारी नई पोजीशंस बनाएंगे। निफ्टी में सेम हमारी नई पोजीशंस बनाएंगे। ओके, हम इन्फोसिस में हमारी नई पोजीशंस बनाएंगे likewise. Okay, and then same way रिलायंस में हम हमारी नई पोजीशंस बनाएंगे। आई एम सॉरी, दिस इज़ बाय मिस्टेक। मैन, oops, I'm so sorry. Reliance, oh man, या सो यहाँ पे हम बनाएंगे, ये इधर बनाएंगे डिपेंडिंग, ठीक है ना, प्रीमियम भी उसमें मायना रखता है दोस्तों। सो दैट्स इट। और बहुत अच्छे हमें सब्सक्रिप्शंस मिले हैं दोस्तों। वी हैव क्रॉस द टारगेट, हिट 50 हमारा हो गया है। सो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा मेरे ऑल द सब्सक्राइबर, मेरे ऑल द फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जिन भी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है सब्सक्राइबर्स को अप करने में। व्यूज़, काफ़ी सारे व्यूज़ मिले हैं हमें, ऑन अ डेली बेसिस हमारे व्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं सारे वीडियोज़ के अंदर। सो दैट्स इट फ्रेंड्स फॉर द डे। देखते हैं हम आज मार्केट कहाँ खुलती है, कैसे रिएक्ट करती है, किस तरफ जाती है, अगर डाउन जाती है तो कितनी जाती है, अगर अप जाती है तो कितनी जाती है, और हम क्या पोजीशंस नहीं बनाते। सो इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं। थैंक्स टू ऑल माई लाइकर्स, ऑल माई व्यूअर्स, ऑल माई सब्सक्राइबर्स। थैंक यू टू एवरीबॉडी। थैंक यू द पीपल हु हैव शेयर्ड माई लिंक। और हाँ दोस्तों, आज एक चीज़ हमने ऐड की है, जिस किसी को भी इसी तरीके का रेप्लिका पोर्टफोलियो करना है कॉपी ट्रेड्स के बेस पे, तो हमने डिस्क्रिप्शन में हमारे अकाउंट ओपनिंग की लिंक डाल दी है। तो एंजल वन में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जहाँ पे हम सेम वे जैसे जैसे मैं आपको यहाँ ट्रेड्स बताते जाऊँगा, आप अपने ट्रेड्स इम्प्लांट कर सकते हैं, और जैसे जैसे हम प्रॉफिट्स बुक करते जा रहे हैं हम प्रॉफिट्स बुक करते जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू माई चैनल। हैव अ वंडरफुल डे एंड अ हैप्पी ट्रेडिंग गोइंग फॉरवर्ड। थैंक यू।